अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ मियां नदीम है हाज़िर। और आपको आज हम तारफ़ करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे, डिटेल बताएंगे ओप्पो A53 की। कल हमने ओप्पो A52 के बारे में डिटेल से वीडियो आपको दी, तो आज हम ओप्पो A53 की डिटेल रिव्यू आपको पेश करने वाले हैं। तो ये सैड 5 होल कैमरे के साथ उसी तरह A52 की तरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी आपको 5000 बैटरी मिल रही है और इसका साइज जो है IPS पैनल होगा तो इसका साइज़ है 6.5 इंच। 13 रेयर कैमरा है और 16 MP का फ्रंट कैमरा है। तो इसी तरह वीवो Y30 इसके मुकाबले में पहले से लॉन्च हुआ है, लेकिन ये ओप्पो ने उनके मुकाबले में ये वाला अपना मोबाइल उतारा, तो इसका हम कंपैरिजन दोनों का भी करेंगे। लेकिन आज हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इसकी डिटेल आपको बता देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो बिल्ड इसकी OS 10 के साथ, एंड्रॉयड OS 10 के साथ है। UI कलर OS 7.2 है उस A52 की तरह। बाकी 163 डिमेंशन में 163 ज़रबे 8.4 mm ये इसकी डिज़ाइनिंग शेप होगी। वेट इसका 186 ग्राम है, 186 ग्राम वज़न के साथ। ये भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो को कि ओप्पो वालों यार 3 स्लॉट दिया करो, ये आप क्या 2 स्लॉट दे रहे हो हाइब्रिड सिम। इसमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हाइब्रिड सिम पड़ेगी, यानी कि आप एक कार्ड के साथ एक ही सिम लगा पाओगे या 2 सिम में कार्ड नहीं डाल पाओगे, तो 2 सिम में तो पड़ती है। ये इसकी खामी एक जो है वो है। अच्छा जी, कलर अजीब आजकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्लैक, एक ब्लैक कलर इलेक्ट्रिक ब्लैक है, एक फैंसी ब्लू यानी कि नीले और काले कलर में ये है। ये 4G सपोर्टेड होगा, बेहतरीन फ़ोन होगा 4G सपोर्टेड। और इसमें CPU जो है ऑक्टा कोर है, 4 कोर के साथ 1.8 गज क्यूरियो वाले कोर हैं। 240 कोर अच्छे दिए हुए हैं, 240, 175, 155 नहीं दिए हुए। प्लस 4 कोर ज़रबे जो 4 कोर हैं, 4 कोर हैं 1.8 गज 240 वाले, और प्लस 4 जो कोर हैं वो 1.6 गज क्यूरियो 240 हैं। 240 4 कोर हैं। तो चिपसेट इसमें अच्छा यूज़ किया हुआ है, ये तारीफ़ नहीं कर रहा, बेहतर कह रहा हूँ। वीवो से बेहतर है। वीवो में मीडियाटेक का है, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 460 मेरा ख्याल में, लेकिन होगा बराबर ही, क्योंकि ये 14 नैनोमीटर वाला हो सकता है SoC। तो GPU जो है एड्रीनो वो है 610, यानी कि चिपसेट बेहतर ही है। अगर वो वीवो वालों ने Y30 में मीडियाटेक मेरा ख्याल P35 यूज़ किया, तो ये स्नैपड्रैगन 464 अगर 14 नैनोमीटर वाला भी है तो तब भी उसका मुकाबला करेगा, उसके बराबर इसकी स्पीड होगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर Exynos जो दूसरा सैमसंग इस्तेमाल करता है उसके मुकाबले में उससे भी बेस्ट होते हैं। ठीक है, एप्पल से बेस्ट तो नहीं कहते, बहरहाल अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। ठीक है, इतने हैंग वगैरह नहीं होते। तो जो अगली इसमें चीज़ है वो वाईफाई हॉटस्पॉट ये सब कुछ मिल जाता है। ब्लूटूथ 5 मिलेगा इसमें, V5 GPS प्लस AGPS एंड ग्लोनस BDS गलीलो FM रेडियो टाइप। अच्छा, इसमें भी आपको
ये लगा लें कि 27,000 रुपये इसकी प्राइस जो है वो आगे चलकर बात करेंगे। 28,000 है, चलो बता देते हैं आपको। 28,000 प्राइस में ये आपको टाइप सी दे रहे हैं, यानी कि इसमें भी आपको टाइप सी 2.0 टाइप सी कन्वर्टर आपको तो मिलने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, USB ऑन दी गो, आगे इंफ्रारेड भी नहीं है और NFC नहीं है इसमें। अच्छा, डिस्प्ले IPS पैनल 6M कलर के साथ, मल्टी टच, साइज मैंने आपको बता दिया था 6.5 इंच, रिलेशन 720। अच्छा जी, प्रोटेक्शन कॉर्निंग ग्लास की दी हुई है लेकिन बताया नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ख़ास बात जो बताना मकसूद थी वो ये है कि ये 9 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट के साथ है। इसमें यानी कि 9 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट होगा, 60 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट जो आम होता है वो नहीं है, और 9 हर्ट्ज़ का यानी कि 30 हर्ट्ज़ अज़ाफ़ी दिया हुआ, बेहतर जो बात है, ठीक है। और इससे जो हाई लेवल के फ़ोन होते हैं जो उसमें भी 60 या 90 और या दूसरा 120 तक हर्ट्ज़ होता है, हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट होता है, तो जो कोई बेहतर बात है। 4 GB रैम है, 64 GB रोम है, मैक्रो SD कार्ड आप टू 256 GB तक आप इसमें डाल सकते हो। 5000 बैटरी है। बाकी इसमें इन्होंने शो किया हुआ कि फास्ट बैटरी चार्जिंग 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी हुई है। और कैमरे की बात करें तो कैमरे में 13 MP का 30 MP का वाइड एंगल वाला कैमरा है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ की बाद में बात करेंगे, 2 MP का मैक्रो कैमरा और इसके अलावा 2 MP का ही डेप्थ सेंसर है। कैमरे के हवाले से बस बेहतर है, इतनी बैक की कुछ ख़ास क्वालिटी नहीं है, लेकिन आगे अगर फीदर में बात करते हैं तो इतना कमज़ोर भी नहीं है क्योंकि 13 MP का वाइड एंगल कैमरा मेन है, ठीक है। इसका साइज़ नहीं दिया हुआ कि कितने साइज़ का है। 2 MP का मैक्रो, 2 MP का, यही क्यू वाले दूसरे ओप्पो वीवो वाले इसी तरह ही देते हैं, तो क्यू के कह दिया इन्फिनिक्स वाले। तो फीदर में इसके जियो टैगिंग, टच, फेदर्स, फेस एडिशन, HDR, पैनोरामा। अच्छा जी, पैनोरामा के साथ वीडियो 4K आप इससे जो फुल HD है उससे भी आगे 4K तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। 30 FPS फुल HD 1080p 30 FPS 60 और 120 FPS 0 EIS के साथ। अच्छा जी, फ्रंट कैमरा तो कैमरा बेस्ट है, इतना कमज़ोर नहीं है इसका। ये ओप्पो वीवो का कैमरा वैसे भी अच्छा होता है, इन्फिनिक्स का भी अच्छा होता है और टेक्नो का भी बेहतर होता है। ये सारे कैमरे पर भी बेहतर फोकस करते हैं। तो फ्रंट में इस वो कंपैरिजन में वैसे वीवो का नाम लेंगे, लेकिन यहाँ बताना मकसूद है कि उसमें 28 को में आपको 16 फ्रंट मिल रहा है। अपर्चर 2.0 के साथ, वाइड एंगल है 3.06 यानी कि 13 MP का बेहतर फ्रंट में कैमरा मिल रहा है। फ्रंट फ्लैश नहीं है, ठीक है। इसमें भी जैरो सेंसर आपको नहीं मिलता, इसके अलावा चारों सेंसर मिल जाते हैं। एक्लोमीटर, कंपोज, प्रोक्सिमिटी, फिंगरप्रिंट और जैरो का सेंसर इसमें नहीं दिया हुआ, जो कि डिटेल से आपको बताना मकसूद था। ऑडियो जैक इसमें मिल जाती है, टॉर्च भी मिल जाती है। तो पाकिस्तान में इसकी जो कीमत है वो 28,000 है। कंपनी की डिस्काउंट भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, मार्केट के बाय करने के ऊपर है, कहीं नहीं भी दे रहे होंगे 1000 रुपया, कुछ ऐसी भी जगह गांव में होगी ऊपर भी ले सकते हैं और दे कहीं डिस्काउंट मिल भी जाता है, तो वहाँ अब कम से कम वैसे 2000 तो होना चाहिए। चलो बहरहाल ये इसकी डिटेल थी। कैसी लगी आज की वीडियो? तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अल्लाह बादशाह मोबाइल और अल्लाह बादशाह ऑल इन्फॉर्मेशन को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब तो जिन्होंने नहीं किया वो करें और इसके साथ बेल को भी प्रेस कर दें।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।